भगवान परमात्मा तो होते हैं, इनका स्वरूप कैसा है, ये किस रूप में आपसे मिलते हैं, ये कोई नहीं जानता है। मानव रूप में भी मिल सकते हैं, चाहे अन्य भी किसी रूप में आपसे मिल सकते हैं। जब भी आप कोई विषम परिस्थिति में फंस जाएं, जब कोई रास्ता ना हो, तब उस परमात्मा को याद कीजिए। दिल से परमात्मा जरूर आपसे मिलेंगे। हमने तो अनुभव किया, ये बात प्रयागराज कुंभ की है। प्रयागराज कुंभ में हम लोग थे। सरस्वती पूजा के दिन हम लोग शाही स्नान या अमृत स्नान जो भी बोलिए, हम लोग करने का दिल में इच्छा रखते हुए रात 2 बजे से जो जहाँ हम लोग रुके हुए थे, गंगा में रुके हुए थे। सोचिए तो, बरसात के दिनों में सभी जगह वो गंगा वहाँ भर जाती है। गंगा के तराई क्षेत्र में एक संत का शिविर था, उसी में हम लोग थे। हमारे साथ 22 लोग थे। सभी लोग का इच्छा था कि हम शाही स्नान करें। हम लोग चले, रात 2 बजे से चलते चलते करीब 3-4 किलोमीटर चले। इसके बाद जो है प्रशासन द्वारा रास्ता ब्लॉक कर दिया गया। बोला गया कि आगे पूरा पैक हो गया है, अब उधर जाना नहीं है। जहाँ पर हैं वहीं से सीधे आप चले जाइए गंगा की ओर, गंगा में स्नान कीजिए। जो जमुना की ओर था उनको जमुना की ओर स्नान के लिए भेज देते थे। संगम में किसी को जाने नहीं दे रहे थे प्रशासन, और भीड़ थी भी। अब हम लोग क्या करें? सभी लोग अपना मायूस हो गए कि अब इतना दूर से चल के इतना खर्च करके शाही स्नान, अमृत स्नान नहीं होगा। उससे एक दिन पहले हम लोग गंगा स्नान कर लिए थे प्रयागराज में, एक दिन पहले ही आए थे। अब जो भी हमारे साथ था, लोग कितना भी समझाएं, सभी लोग बोलते हैं कि नहीं, संगम स्नान करना था, संगम स्नान करना था। अब क्या करें? फिर दिल से महादेव को हमने पुकारे, महादेव कुछ मदद कीजिए, कुछ चमत्कार कीजिए। ऐसे ही हम लोग एक जगह बैठे थे चाय वाली दुकान में, और 1 घंटा 1.5 घंटा वहीं बैठे थे। हम लोग को समझ में ही नहीं आ रहा है कि अब जाएं तो जाएं कहाँ। शरीर थक के चूर हो गया था इतना पैदल चलते चलते। लेडीज थी, जेंट्स भी थे, उम्र भी बहुत ओल्ड एज के भी लोग थे हमारे साथ, जिनको सभी लोग अपना बैग झोला सभी लोग साथ में लेके ही चल रहे थे। सब कोई थक गया। फिर हम लोग, अब लगा कि अब शाही स्नान नहीं हो पाएगा। फिर अचानक एक लोग मिलते हैं, बोलते हैं कि चलिए हम जो है आपको शॉर्टकट रास्ता बताते हैं, जो सिटी होके जाती है डायरेक्ट संगम के पास निकलेगी। हम लोग बहुत खुश हो गए। हम लोग बोले कि ठीक है भैया, आपको मेहनताना दे देंगे। 1000 रुपया में हमने बात किया कि ठीक है 1000 रुपया आपको दे देंगे। वो चाय वाले के ही कोई थे, चाय दुकान वाले के ही कोई थे। हमने भी सोचा कि अब जब तक ये चाय वगैरह बेचते तब इनका कुछ लाभ होता, हमारे साथ जाएंगे रास्ता दिखाने। 1000 में तय हुआ। हम लोग सभी लोग अपना खुशी खुशी जो है, वो वहीं से चाय दुकान के बगल से ही एक गली था, उस गली से
नाग वासुकी मंदिर की ओर की तरफ जो है हम लोग को लेके चले। प्रयागराज में नाग वासुकी मंदिर बहुत फेमस है, उस ओर लेके चले। वहाँ प्रशासन किसी को जाने नहीं दे रही थी। फिर एक जगह अचानक एक छोटा सा जगह खाली था, वहाँ से हम लोग जो है इन किए। वो आगे आगे चल रहे थे। सुबह करीब 4 बजे का टाइम था, हम लोग चले जा रहे थे जोश में। वहाँ से नाग वासुकी मंदिर पार करने के बाद अचानक जो हमारे साथ थे वो गायब हो गए। अब हम लोग क्या करें? फिर अनजान रास्ते पर चलते हुए हम लोग कुछ दूर गए, 100-200 मीटर आगे गए, तब तक फिर एक अनजान लोग हमारी मदद करने के लिए आ गए, जो एक बैलून बेचने वाले के शक्ल में थे। वो एक बैलून बेचने वाले थे, ऐसे डंडा लिए हुए थे, ऊपर में बैलून लगा हुआ था। वो बोले कि चलिए हम आपको संगम घाट तक लेके चलेंगे, 500 रुपया लेंगे। हम लोग बोले कि चलिए बहुत अच्छा। अचानक वो हम लोग से संपर्क किए। फिर उनके पीछे पीछे हम लोग जो है चले जा रहे थे। दारागंज स्टेशन के नियर में वो अचानक वो भी गायब हो गए। वो भी पैसा हम लोग से नहीं लिए, जो पहले तय हुआ था वो लोग भी हम लोग से पैसा नहीं लिए, अचानक गायब हो गए। अब दारागंज से अब संगम की ओर जाना है, कैसे जाएं? फिर हम लोग वहाँ उससे सिटी हो गया, वहाँ के लोकल निवासियों से पूछे। उन्होंने बताया कि बस बहुत दूर नहीं है, रेलवे का ओवर ब्रिज के नीचे नीचे आप लोग जाइए, बस आगे में संगम आ जाएगा। मतलब कि वहाँ से भी 2 किलोमीटर संगम था। फिर हम लोग जो है वहाँ से आगे बढ़ते गए। और ये भी एक कहावत है कि जहाँ चाह वहाँ राह। अगर हम लोग दृढ़ निश्चय किए थे कि हाँ हम लोग संगम स्नान करेंगे, उसमें भगवान भोलेनाथ हम लोग के सहायता किए। फिर धीरे धीरे संगम जो है हम लोग को दिखने लगा और मन उत्साह से भर गया। इसके बाद सभी हम लोग 22 लोग धीरे धीरे जहाँ संगम के लिए जो भीड़ जा रही है इधर से, वहीं पर हम लोग जाके टच हुए और उसी भीड़ में सम्मिलित होकर हम लोग हर हर महादेव, हर हर गंगे का नारा लगाते हुए संगम द्वार में प्रवेश कर गए। संगम द्वार में प्रवेश कर गए। फिर भी अभी लग रहा था कि हम लोग संगम स्नान करेंगे या नहीं करेंगे, ऐसा मने लग रहा था। संगम द्वार में चले जा रहे थे, उधर से जो लोग भी आ रहे हैं उनसे पूछ रहे आप स्नान किए? बोला हाँ स्नान किए। फिर धीरे धीरे आधा किलोमीटर संगम द्वार से और अंदर में गए। धीरे धीरे भीड़ तो थी, बहुत भीड़ थी, लेकिन व्यवस्था बहुत बढ़िया था। कहीं कोई भगदड़ ऐसा का कोई माने चांसेज नहीं था। पुलिस प्रशासन एकदम अपना सख्त थे, किसी का कोई इधर से उधर नहीं कर सकता था। लाइन से हम लोग गए। थोड़ा भीड़ का सामना तो ज़रूर करना पड़ा। भीड़ मतलब क्या बोले, चारों तरफ खाली लोग ही लोग दिख रहे थे। जब संगम घाट पर पहुँचे तो मन में एक ऐसी हार्दिक खुशी हुई कि जो हम बयान नहीं कर सकते हैं। और माँ गंगा का कृपा हुआ, गंगा घाट में गए और वहाँ पर लग रहा था कि सारा देवी देवताओं का वास वहीं है। वहाँ का वातावरण एकदम दिव्य हो था। उस दिन दिव्यता थी। उस कुंभ में सरस्वती पूजा के दिन 2025 में जो स्नान हुआ, अमृत स्नान, वास्तव में एक अमृत स्नान था। स्नान करने के बाद शरीर में सारी थकावटें दूर हो गई और महादेव का ऐसे कृपा हुआ, अपना
किसी दूसरे रूप में आके हमें और हमारे साथ जितने लोग थे उनका भोलेनाथ सहयोग किए। और इस तरह से तो भगवान तो हैं। जब भी आप किसी विषम परिस्थिति में फंसे, महादेव को पुकारे। देव को देव हैं, महादेव हैं। सच्चे मन से पुकारिए, महादेव जरूर आपकी मदद करेंगे। नमः पार्वती पते, हर हर महादेव।